ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल किशोर सर केमिस्ट्री क्लासेस। आप सब कैसे हो? सब बढ़िया। अभी भी लॉकडाउन पीरियड कंटिन्यू हो रहा है, तो कोई स्कूल कॉलेजेस ओपन होने का कोई चांस तो नहीं लग रहा है। तो अभी आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए अडाप्ट हो जाइए, ये मेरा सजेशन है, क्योंकि ऑफलाइन का कोई उम्मीद तो नहीं लग रहा है। चलिए फिर लास्ट वीडियो में हमने बात किया था GOC 1 में लॉजिक 1, तो उसमें अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं हमारे पास जो गिवन एग्जांपल्स में, उसमें एसिडिक कैसे डिसाइड करना है इसके बारे में हमने बात किया था। आज जो है हम बात करेंगे लॉजिक 2। इसमें क्या है, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप फिक्स रहेगा सभी मॉलिक्यूल्स में, बस उसके साथ जो अटैच्ड ग्रुप्स है वो चेंज होता रहेगा। तो ऐसा एग्जाम्पल्स में एसिडिक कैसे डिसाइड करना है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलो देर किस बात की है, शुरू कर देते हैं। ओके, लॉजिक 2। लॉजिक 2 में हम बात करेंगे इफ सेम एसिडिक फंक्शनल ग्रुप, मगर इसमें जो ग्रुप्स अटैच होता है वो अलग अलग हो जाते हैं विथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड। ठीक है, तो कौन सा केस है एक बार, इफ सेम एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स विथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई करना है, तो इसमें लॉजिक ऐसा रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। तो तुरंत हमारे दिमाग में ये डाउट आ जाता है, सर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स क्या क्या है। तो ये तो आप ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स में जो बात करते हो, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, उसी में आ जाता है ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। तो एक बार अगर आप रिकलेक्ट करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा -I ग्रुप्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होता है। सर -I ग्रुप तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा इसको डिटेल्ड एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है -I ग्रुप को आइडेंटिफाई करना। इसके लिए मैं एक लॉजिक बता देता हूँ आपको, तो इससे आपको सारे -I ग्रुप्स पता चल जाएगा। -I +I इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते रहते हैं। बहुत सिंपल है, जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, कौन सा ग्रुप -I और कौन सा ग्रुप +I होता है। इसके लिए लॉजिक ये है, किसी के लिए इंडक्टिव ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको 4 पॉइंट्स ऐसा बताऊंगा। ये 4 पॉइंट्स याद रखो, ये 4 पॉइंट्स जो भी सेटिस्फाई करता है वो सभी +I ग्रुप्स हैं, बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब -I हो जाएगा। तो क्या क्या है वो लॉजिक ऐसा है, नंबर 1 मेटल्स, ठीक है। नंबर 2 आपके पास अल्काइल ग्रुप्स, जो भी अल्काइल ग्रुप्स रहेगा, इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा, R करके लिखते हो आप, याद है ना, अल्काइल ग्रुप्स। मेटल्स का जनरल सिंबल क्या रहेगा, M रहेगा। ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स। और तीसरा वो माइनस ग्रुप, ठीक है। और फोर्थ वन COO माइनस ग्रुप। जब भी आप मेटल्स, अल्काइल ग्रुप्स, वो माइनस, CO माइनस, ये ग्रुप्स देखते हो, ये हमारे पास ये 4 एग्जाम्पल जो है वो हमेशा +I ग्रुप्स होगा। ये हमेशा क्या होता है, +I ग्रुप्स होता है। सर आप तो -I ग्रुप के बारे में बताने वाले थे ना, अभी ये क्या है, तो फिर आप +I ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हो। तो हमको तो आप बताए थे -I ग्रुप्स के बारे में आप बताओगे। देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ, तो बहुत सिंपल है। मैं ये बताया था आपको, +I ग्रुप्स याद रखो, यही 4 +I ग्रुप्स है, समझ रहे हो, केवल 4 +I ग्रुप्स हैं। बाकी जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ग्रुप्स हैं, जो भी फंक्शनल ग्रुप आप ले लो, वो सभी -I कैटेगरी में आएगा। कितना सिंपल है। तो अगर आप +I ग्रुप्स को याद रखते हो तो -I ग्रुप्स बहुत सारे हैं। तो आपको +I ग्रुप्स याद रखना आसान है या -I ग्रुप्स याद रखना आसान है, तो कौन सा चीज़ आसान रहेगा। तो +I 4 ग्रुप्स हैं, तो 4 ग्रुप्स तो बहुत आराम से याद रहेगा। इसके अलावा जो भी ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सभी -I हैं।
तो बहुत सिंपल है। सो मेटल्स, अल्काइल ग्रुप्स, वो माइनस, CO माइनस, ये सभी प्लस ए ग्रुप्स हैं। बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं वो सभी माइनस ए ग्रुप्स हैं। सो रिमेनिंग ऑल माइनस आई ग्रुप्स। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हो ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं बताऊंगा आपको, एक ग्रुप दे दूंगा Cl। अगर मैं आपसे पूछूंगा Cl कौन सा कैटेगरी में आएगा बताइए, प्लस आई में आएगा, माइनस आई में आएगा, तो आपको क्या याद रहना चाहिए? ये 4 पॉइंट याद रहना चाहिए। क्या ये मेटल है? क्लोरीन तो नॉन मेटल होता है। क्या ये अल्काइल ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप का मतलब कार्बन, केवल कार्बन हाइड्रोजन रहेगा उसमें, ऐसा कुछ है? नहीं है। और ये वो माइनस है? नहीं है। और ये CO माइनस है? नहीं है। तो फिर इन चारों में से कोई एक ग्रुप होगा तो तभी वो प्लस ए ग्रुप होगा। इन चारों में से किसी से भी मैच तो नहीं कर रहे हैं, तो फिर यह क्या होगा? ये कौन सा ग्रुप होगा? तो माइनस ए ग्रुप होगा, है ना। तो फिर आप एक और एग्जांपल लेता हूँ, तो ये क्या हुआ? ये माइनस ए ग्रुप हुआ। अगर मान लो मेरे पास CH3 है, तो इसका मैं कौन सा कैटेगरी में लिखूँ? CH3 क्या होता है? मिथाइल। मिथाइल मतलब क्या है? अल्काइल। तो फिर अल्काइल है तो कौन सा कैटेगरी में आएगा? प्लस ए। तो ये कौन सा कैटेगरी में आता है? ये प्लस ए कैटेगरी में आ रहा है। क्लियर है ना। अगर मान लो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, तो नंबर 1 2 3, तो एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर मान लो मेरे पास CN है, तो फिर CN कौन से कैटेगरी में आएगा? या कोई मेटल है? नहीं है। अल्काइल है? नहीं है। वो माइनस है, CO माइनस है? नहीं है। तो फिर कौन से कैटेगरी में आएगा? माइनस आई। ठीक है। एक और एग्जांपल लिखता हूँ, इसमें आ गया SO3H। सो फिर SO3H कौन से कैटेगरी में आएगा? हाँ बताइए। माइनस है। ठीक है ना, क्लियर है ना। प्लस है माइनस ए ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्लियर है ना। चलो अभी हम वापस आते हैं। तो वापस हमारा पॉइंट क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड कैसे करना है, ये है ना हमारा पॉइंट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करने के लिए हमारे पास पॉइंट क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये हमारा मेन पॉइंट है। इसमें हमने क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स में कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग में आता है? एक माइनस ए ग्रुप आता है। ठीक है। सो माइनस ए ग्रुप इंडक्टिव के अकॉर्डिंग। अगर रेजोनेंस के अकॉर्डिंग हमको देखना है, तो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में आता है? माइनस आर ग्रुप। इसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो मेसोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें पॉइंट क्या आएगा? माइनस एम। सो माइनस आर और माइनस एम ये दोनों सेम है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैटेगरी में आएगा। सो विथड्रॉइंग में नेक्स्ट ग्रुप क्या है? माइनस आर ग्रुप। माइनस आर ग्रुप। सो माइनस आर ग्रुप, इसमें भी डाउट है सर, माइनस आर ग्रुप प्लस आर ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे करना है? इसके लिए भी लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक। सो लॉजिक ये है, लॉजिक ये रहेगा माइनस आर ग्रुप। कौन सा वाला माइनस आर ग्रुप होता है? तो जो फंक्शनल ग्रुप जिसका जो की एटम है, तो उसके पास अगर लोन पेयर नहीं रहेगा तो वो आपका माइनस आर ग्रुप हो जाएगा। तो लॉजिक क्या है? की एटम विदाउट लोन पेयर। अब इसमें डाउट आएगा सर की एटम क्या होते हैं? जो एटम डायरेक्टली कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच होता है उसको हम बोलते हैं की एटम। जैसे NO2, तो NO2 में ये जो अनसैटिस्फाइड बॉन्ड है ये जाके कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ अटैच होगा, कोई बेंजीन रिंग के साथ ऐसा कुछ अटैच होगा एग्जांपल्स में। तो ये जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है NO2 में। डाउट आया? तो इसका स्ट्रक्चर लिखो ना, तो फिर क्लियर हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है? N डबल बॉन्ड O, इसके पास जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन को दे दिया, मतलब इसके पास जो की एटम है इसको मैं मार्क करता हूँ, ये की एटम होगा। मतलब जो एटम डायरेक्टली कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच होता है, मतलब बेंजीन रिंग के साथ ऐसा कुछ अटैच होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं की एटम। यहाँ नाइट्रोजन की एटम है, इसके पास अगर लोन पेयर है तो वो प्लस आर होगा, अगर लोन पेयर नहीं है तो वो माइनस आर होगा। बहुत सिंपल है लॉजिक, यहाँ माइनस आर प्लस आर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अभी आप बताओ CN प्लस आर होगा माइनस आर होगा? लोन पेयर है नहीं है? पहले इसमें आपको एक पॉइंट पे ध्यान देना होगा, की एटम को मार्क करना है। तो इसमें की एटम कौन सा है? आपको सिंपल आइडेंटिफाई करना है, जहाँ अनसैटिस्फाइड बॉन्ड है
जो एटम अनसैटिस्फाइड बॉन्ड के साथ है, मतलब जिसका वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुआ, वही जो एटम है आपका की एटम होगा। तो ये समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। तो कोई लोन पेयर है कार्बन के पास नहीं है, तो ये क्या होगा, ये -R ग्रुप होगा। क्लियर है ना। सो ये है लॉजिक -R ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए। सो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग, तो वो होगा आपका -Hc ग्रुप, मतलब माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप। सो माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप में कैटेगरी में जो आता है वो है CX3। CX3 का मतलब X का मतलब क्या है इधर, हैलोजन। तो ये -Hc ग्रुप कैटेगरी में आएगा। अगर मान लो यहाँ हैलोजन की जगह हाइड्रोजन्स आ गया तो वो +Hc ग्रुप में जाएगा। तो आपको याद होगा हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट, अल्फा CH बॉन्ड जिसके पास रहता है वो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप होता है। तो मगर यहाँ ऐसा कोई हाइड्रोजन नहीं है, सभी हैलोजन्स हैं, तो वही जो है आपका कौन सा ग्रुप होगा, -Hc ग्रुप होगा। सो CX3 का मतलब X की जगह आप क्लोरीन ले सकते हो, फ्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हो, तो वो सभी जो है ये -Hc ग्रुप में आएगा। तो मतलब कुल मिला के जो हमारा जो पॉइंट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होता है, अगर फंक्शनल ग्रुप फिक्स हो गया तो उसमें हम कौन सा पॉइंट अप्लाई करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अभी हम 2-3 एग्जाम्पल लेके इसको डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा दिया, राइट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज करेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इसमें अगर हमको एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर डिसाइड करना है तो फिर हम ये वाला इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पॉइंट वाला पॉइंट अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सो पॉइंट ये है, पहले हमको क्या करना होगा, फंक्शनल ग्रुप फिक्स करना है, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं करना है। फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज हो गया तो पहला वाला लॉजिक, अभी जो लॉजिक है फंक्शनल ग्रुप फिक्स हो गया मगर इसके साथ जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इस पर फोकस करना होगा, ठीक है। अब मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ, CH2 इसके साथ मैंने अटैच किया फ्लोरीन, ठीक है। तो ये नंबर 1 है। और नंबर 2, अब इसके साथ मैं अटैच कर रहा हूँ CH3 CH2 COOH, ठीक है। डिफरेंस को क्लियरली हमको मार्क करना होगा, ठीक है ना। अब इन दोनों में से कंपैरिजन करते हैं, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पॉइंट तो याद होगा, मैंने पहले ही कहा था एसिडिक ग्रुप को मार्क करो, तो वो चेंज नहीं होता है इसमें। तो इसमें एसिडिक ग्रुप कौन सा है, COOH। इसमें एसिडिक ग्रुप कौन सा है, COOH, ठीक है ना। अभी हम बाकी जो इसके साथ अटैच हुआ है इस चीज़ को हमको ऑब्जर्व करना होगा। इसमें क्या अटैच हुआ था, एक बार देखिए ध्यान से, तो बाकी ग्रुप्स को देखना है। इसमें क्या है, CH2 है, इसके साथ क्या अटैच हुआ, फ्लोरीन अटैच हुआ, इसको मार्क करो, ये फ्लोरीन अटैच हुआ, ठीक है। अब देखो ये COH तो चेंज नहीं हुआ, सेम है। फिर इसके बाद क्या है, CH2, यहाँ भी क्या था CH2। अब इसके साथ जो एक्स्ट्रा ग्रुप है वो क्या अटैच हुआ था, वो है CH3। तो अभी आपको ये मार्क करना होगा, ये -I में आएगा या -R में आएगा या -HC में आएगा, ठीक है। तो वही हमको मार्क करना है, तो वही तो है ना पॉइंट। अब देखिए इसमें क्या है, फ्लोरीन है, इसमें क्या है, CH3 है। तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा था फ्लोरीन कौन से कैटेगरी में आएगा और CH3 कौन से कैटेगरी में आएगा। ये हो सकता है इंडक्टिव का हो या नहीं तो रेजोनेंस का हो या नहीं तो हाइपर कॉन्जुगेशन का हो। तो इसके लिए आपको पॉइंट पता होना चाहिए, कब इंडक्टिव लगता है, कब रेजोनेंस लगता है, कब हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। ये आप GOC में बात करते हो, फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट करके बता देता हूँ। देखो जहाँ कॉन्जुगेशन में रहता है जो ग्रुप आपके पास है वहाँ रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा, जहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है वहाँ इंडक्टिव भी लग सकता है या नहीं तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग सकता है। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। तो ये कंडीशंस क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, वो सबसे पहले वो एक अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। तो फिर वो अल्काइल ग्रुप होने से हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, जो अल्काइल ग्रुप हैं वो जाके किसी के साथ कॉन्जुगेशन में रहना चाहिए। तो किस किस के साथ कॉन्जुगेशन में रहेगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई होगा। जैसे यहाँ देख लो, यहाँ मेरे पास CH3 ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, मगर ये जब डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच हुआ या नहीं तो C डॉट के साथ अटैच हुआ या नहीं तो
सी प्लस के साथ अगर अटैच हुआ तभी हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ CH3 किसके साथ अटैच हुआ, C डबल बॉन्ड C के साथ अटैच हुआ नहीं है, या C डॉट के साथ अटैच हुआ नहीं है, या C प्लस के साथ अटैच हुआ नहीं है, तो फिर यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो तो फिर CH3 यहाँ कौन सा इफेक्ट शो करेगा, अब बचा है अल्काइल ग्रुप, अभी मैंने लिस्ट आउट किया था तो अल्काइल ग्रुप्स कौन से कैटेगरी में आ गया था, प्लस ए ग्रुप में आ गया था। तो चलो ये क्या हो गया, यहाँ हमारे पास ये प्लस ए ग्रुप हो गया। अभी फ्लोरीन के बारे में सोचते हैं। तो फ्लोरीन क्या है, कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच हुआ, मतलब C डबल बॉन्ड C के साथ कुछ अटैच हुआ नहीं है, तो C डबल बॉन्ड C के साथ अगर अटैच नहीं हो तो यहाँ रेजोनेंस नहीं लगेगा। तो फिर बचा क्या है, हैलोजन केस में सिर्फ इंडेक्टिव ही बचा है। तो इंडेक्टिव के अकॉर्डिंग ये कौन से कैटेगरी में आएगा, ये कोई मेटल है, मैंने 4 पॉइंट्स बताया था याद है ना, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। या कोई मेटल है, मेटल नहीं है, कोई अल्काइल ग्रुप है नहीं है, या कोई वो माइनस है नहीं है, कोई CO माइनस है नहीं है, तो फिर क्या है ये फ्लोरीन, बस ये चारों में से अगर नहीं आया तो वो माइनस ए हो जाएगा। चलिए मतलब ये माइनस ए ग्रुप है। तो अभी हम इन दोनों के बीच में एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर डिसाइड करना है तो हमारे पास पॉइंट, लॉजिकल पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अभी आप बताइए, देखिए किसके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, फर्स्ट मॉलिक्यूल के पास है या सेकंड मॉलिक्यूल के पास है। सो फर्स्ट मॉलिक्यूल के पास माइनस है, सेकंड मॉलिक्यूल के पास प्लस है। तो माइनस ए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सो प्लस ए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, फर्स्ट का ज़्यादा रहेगा, सेकंड का ज़्यादा रहेगा, हाँ बताइए, फर्स्ट का ज़्यादा रहेगा। सो यहाँ आंसर होगा 1 ग्रेटर देन 2।